अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुलेमान टॉक और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सुलेमान। और आज जो शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो माइंड साइंसेस, मैनिफेस्टेशन और लव हीलिंग के ज़रिए लोगों की जो ज़िंदगी है वो बदल रही हैं, मिस नादिया नदीम अलवी साहिबा। नादिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज की पॉडकास्ट के लिए आपने टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। बाकी आपके सवाल बताएंगे कि हमारा पॉडकास्ट कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट तो मुझे दिख रही है चेहरे से। थैंक यू। और सबसे पहले मिस, आप अपना तारुफ करवाइए और अपने बारे में बताएं। और ये जो माइंड साइंसेस और ये मैनिफेस्टेशन, इसके आपके नज़दीक क्या नज़रिया है इसके बारे में? मैं ख़ुद एक माइंड साइंसेस स्पेशलिस्ट हूँ और बहुत सारे लोग सीख रहे हैं ये चीज़ें, एंड लकीली अब पाकिस्तान में इस चीज़ को थोड़ी अवेयरनेस मिली है, वरना अभी तक पाकिस्तान में इसकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी कि हमें अपना तारुफ कराने में भी बड़ा सोचना पड़ता था। क्योंकि जैसे ही आप किसी को कहें कि हम माइंड साइंसेस स्पेशलिस्ट हैं, तो वो सामने वाला या तो खामोश हो जाता था, क्योंकि उसको समझ नहीं आता था अगला सवाल पूछना क्या है, क्योंकि ये क्या चीज़ है। लोगों को इसकी अभी तक पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो मैंने इसको एज अ कैरियर बनाया, इस पे मैं काम कर रही हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, और ट्रेनिंग सेशंस भी हम कर रहे होते हैं, वर्कशॉप्स भी कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें माशाल्लाह से सामने आ रही होती हैं इसकी। वेरी गुड। मैम, ज़हनी सेहत को बेहतरीन बनाए रखने के लिए जो आम इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या स्टेप्स हैं जो उनको फॉलो कर सकता है कि जिसमें उसकी ज़हनी सेहत जो है वो बेहतरीन रहे? सुलेमान, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़हनी सेहत के बारे में बात ही नहीं की जाती है। हम मेंटल अवेयरनेस डे तो मनाते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है। हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि कोई हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो हम डॉक्टर्स के लिए मशवरा भी लेते हैं, पता भी करते हैं, और लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई ऐसा इशू है, तो हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते। हम उसको बहुत आराम से कनेक्ट कर देते हैं कि तुमने आजकल नमाज़ें छोड़ी हुई हैं इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। बेशक इस्लाम और नमाज़ों में जितना सुकून है किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से मेरा एक सवाल होता है कि क्या किसी को हार्ट अटैक होगा तो आप उसको कहेंगे पहले वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो, दैन इमरजेंसी में जाएंगे? नहीं, आप उसको पहले, अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि पहले दवा करो फिर दुआ करो मुझसे। लेकिन हमें अपने पत्नी मेंटल इलनेस की या इस तरह की दिमागी सेहत की जब बात आती है तो हम इस पे बात करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है। मेरा जो काम है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को ये अवेयरनेस दूं कि आपका ज़हनी सेहत आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी शायद आपके और ऑर्गन्स हैं। इसी तरह आपका दिमाग है ना। जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं देती हूँ, हमारे मोबाइल्स हैक हो जाओ, एरर आ रहा होता है उनमें, कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें सेव होने की वजह से उनमें कैपेसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, हमारे लैपटॉप्स कंप्यूटर में हो जाता है, तो हम उनमें से फाइल्स डिलीट करते हैं। क्या हमें कभी किसी ने सिखाया कि हम अपने ब्रेन में से भी चीज़ें डिलीट करें? मेरा एक सवाल है छोटा सा आपसे और आपकी ऑडियंस से। बचपन अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसको याद रखने क्या बहुत ज़रूरी है? कुछ मेमोरीज़ यस ज़रूरी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन हमें हर चीज़ याद रखनी है जो हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। वो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को फुल करती है एंड देन हमारे साथ इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। मिस, जैसे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स का हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या रियल में माइंड को भी ट्रीटमेंट की या किसी थेरेपी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। अगेन वही वाली बात, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। मेडिटेशन वर्ड जो है लोगों को सिर्फ योगा से रिलेट करते हैं लोग इसको। हाँ, यानी कि मेडिटेशन की बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो एक योगा कि जाके कहीं पार्क में बैठ जाओ, घासों पे बैठ जाओ, दरख्तों के नीचे बैठ जाओ, पाँव चलें। एग्जैक्टली। इसके बिहाइंड यस, योगा बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस माइंड साइंसेस में भी हैं और ये बहुत काउंट करती हैं आपकी ब्रेन हेल्थ को, क्योंकि आपको अगर जहनी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो बेसिकली उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। माइंड साइंसेस में मेडिटेशन माइंड साइंसेस में जो काउंट करती हैं वो आपको वो तमाम चीज़ें जो आपके फोबियाज़ होते हैं, आपके कोई ट्रॉमाज होते हैं, उन चीज़ों को ब्रेन से आपके डिलीट करने में, आपके सबकॉन्शियस से डिलीट करने में वो मेडिटेशन आपको हेल्प आउट करती हैं बेसिकली। राइट। तो मैम, हमें पता कैसे लगे कि हमें ट्रीटमेंट या थेरेपी की ज़रूरत है?
हम अपने अतराफ़ लोगों में बहुत ये वर्ड सुनते हैं, मुझे ओवर थिंकिंग का बहुत प्रॉब्लम है। यस। सुनते हैं आप? कभी किसी ने आपको बताया कि ये एक मेंटल स्ट्रेस, मेंटल इलनेस है? कभी किसी को ये बात ही नहीं पता है। हम बड़े नॉर्मली कह देते हैं यार मुझे बड़ी ओवर थिंकिंग की आदत है, मुझे बड़ा सोचने की, किसी का फैमिली में मैसेज लेट आया या कुछ आया, हमने उसको ओवर थिंक कर लिया। आपने कभी सोचा कि ये एक मेंटल स्ट्रेस है? ये फर्स्ट स्टेज होता है। आपने जब इसको नहीं सोचा, नहीं समझा, क्योंकि वही अगेन बात है कि अवेयरनेस ही नहीं है, हम समझें कहाँ से हैं हम। क्योंकि एक हमारी कौम में ना एक बड़ा अजीब सा एक प्रॉब्लम है, हम बाहर ममालिक में यही काम कोई कर रहा है, कोई गोरे कर रहे हैं या किसी और लेवल पे हो रहा है, ओहो हम इतनी तारीफ़ें करेंगे यार, क्या काम, अप्रिशिएट करेंगे, बड़े इंस्पायर होते हैं। और यही जब हमारे मुल्क में कोई कर रहा है, हम उसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, यार कोई जादू तो नहीं है इसका, इस्लाम में कोई सही है ये, मतलब करना चाहिए ये। मेरा ऐसे लोगों से बहुत इख्तलाफ है कि आप पहले इस्लाम को भी समझें और मॉडर्न साइंस को भी समझें। माइंड साइंसेस बेसिकली क्या है? मॉडर्न साइंस है। और मॉडर्न साइंस आपको बताती है कि आपकी ब्रेन हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पूरी बॉडी के लिए। ये सही होगी ना, ट्रस्ट में आपकी पूरी बॉडी सही हो जाएगी। और उसके लिए मेडिटेशंस करवाई जाती हैं, जिसको आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं और ख़ुद भी कर सकते हैं। और अगर आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कोई फैल गई हैं, परेशान कुन हद तक हो गई हैं, आप मेडिकेशन पे आ गए, तो आप उसके सेशंस लेके उन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपके लिए ऐड करूँगी। मेरे पास अभी, मैं पिछले दिनों कराची गई हुई थी, मेरी एक पेशेंट हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया एक मेरा सोशल मीडिया देख के। उनके कुछ इश्यूज़ थे, वो काफ़ी सालों से मेडिकेशंस पे थी और स्टिल उनकी नींद की दवाइयाँ इतनी हो गई थी, वो 12-15 साल से थी मेडिकेशन पे, कि अब वो ये कहती थी कि डॉक्टर ने भी मुझे कह दिया है कि इससे ज़्यादा डोज नहीं बढ़ाई जा सकती। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, स्टिल मुझे दवा की खा के नींद नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने सोचा मैंने आपके रिव्यूज़ देखे, आपको कांटेक्ट करूं। तो क्या ये पॉसिबल है? मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए मेरे पास जब कोई आता है सुलेमान, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे मुझे यकीन है और उसके बाद मुझे अपने इल्म पे यकीन है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या ये पॉसिबल है कि ये सही हो जाए, छूट जाए? मैंने कहा आप एक सेशन लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं। एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने, मैं कराची थी, उन्होंने मुझसे 2 सेशंस लिए एंड अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 15 साल की दवाइयाँ छूट गई हैं। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सिंपल, उसके बाद उनको बता दिया कि आप ये मेडिटेशन कीजिए, ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, बस लाइफ सही हो गई आपकी। ज़बरदस्त। तो ये हिप्नोथेरेपी से जो रिलेशनशिप को कैसे ही, ये किस तरीके से आप इसको हील करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है? हिप्नोथेरेपी या टेलीपैथी, इससे आप लोगों के बिहेवियर बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं। एक बंदा मेरे पास आता है या कोई ख़ातून है, वो मेरे पास आती हैं और वो अपने प्रॉब्लम रिलेशनशिप से रिलेटेड डिस्कस करती हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए या अपने बीवी के लिए, या मैं बहुत शक करता हूँ, या मैं घर में वक्त नहीं देता, या वॉट-एवर, इस तरह की चीज़ें। उसके पूरे बैकग्राउंड से उसकी पूरी डिटेल्स कंसल्टेशन में ली जाती हैं। उसके फिर सबकॉन्शियस में उसको एक डीप ट्रांस में ले जाके उसके सबकॉन्शियस से वो जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं ना सुलेमान, हमारी लाइफ में जब नेगेटिविटी एंटर हो जाती है ना, हर चीज़ ख़राब हो जाती है। तो हिप्नोथेरेपी के ज़रिए उसके ब्रेन से वो नेगेटिविटी आप जैसे ही निकालेंगे, आपको वो जो कहते हैं ना कि जैसे ही आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में किसी को आंखें बंद करके बिठाएं और जब आंखें खोलें तो पहली चीज़ जो कमरे में रोशनी होगी उसको वो तंग करेगी। तो जब नेगेटिविटी आपकी ब्रेन से निकलेगी, हिप्नोथेरेपी में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने हर चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। यानी इसमें जो आप कहते हैं जो हार्ट ब्रोकन और ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। मैं आपको साथ साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज़ इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आई एम रियली सॉरी, हमारी आवाम वो आवाम है कि जो दुआ भी मांगती है तो आमीन कहती है, उसको खुद अपनी दुआ पे यकीन नहीं होता। जब तक हम ये ना बताएं कि इस बात से कोई सक्सेस स्टोरी जुड़ी हुई है तो लोग यकीन नहीं करते। मेरे पास क्योंकि माशाल्लाह बहुत से लोग आते हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, तो इस पे मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं। मेरे पास अभी पिछले दिनों एक साहब आए, उनका कोई 7 साल का एक रिलेशनशिप ब्रेकअप था और वो उसके बाद इतने ज़्यादा डिसहार्ट हुए कि उनका कॉन्फिडेंस शेक हो गया। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, बातचीत कम कर दी, क्योंकि उनको लगता था कि जब मेरी अटैचमेंट अगर किसी से होगी तो अगेन ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, अब जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझसे यही सवाल किया कि क्या पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है।
क्यों नहीं पॉसिबल, आप एक सेशन लीजिए। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सेशन लिया और उसके बाद मैंने अभी कोई 3-4 दिन पहले उनसे पूछा, और इस बात को 20-22 दिन हो चुके हैं। मैंने उनसे जब पूछा कि भाई कैसा चल रहा है और ये वो, उन्होंने कहा मैं तो हैरान हूँ, जो चीज़ मुझे इम्पॉसिबल लगती थी अब मैं चाहूँ भी तो वो चीज़ मैं सोच नहीं पा रहा, और ना चीज़ वो मुझे तंग कर रही है। और मेरे तो वाकई आपने ऐसा लगा है कि वो कोई एक फ़ाइल थी जो आपने मुझे मिसाल दी थी, वो शायद आपने डिलीट कर दी है मेरे दिमाग से, और मैं तो बिल्कुल सही हो गया हूँ। मिस, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को आप लव और रिलेशनशिप में किस हद तक अप्लाई कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन इतनी कोई आला चीज़ है, आप इससे अपनी ज़िंदगी का हर गोल अचीव कर सकते हैं। आप जो चाहें अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। हम मैनिफेस्टेशन को हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं ज़िंदगी में, मैं आपको बताती हूँ किस तरह, लेकिन हम करते हैं नेगेटिव वे में, क्योंकि हम बड़ी नेगेटिविटी में इतने घिर चुके हैं कि हमें खुद ही नहीं पता कि हम किस चीज़ को कहाँ यूज़ करें। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए, मैंने किसी काम के लिए बड़ी मेहनत की लेकिन मेरी तो शायद किस्मत ही ख़राब है, जब भी मैं किसी काम में हाथ डालता हूँ वो ख़राब हो जाता है। मैं जब भी किसी काम का सोचती हूँ बस उसी दिन वो काम नहीं होता, क्योंकि आज मैंने सोच लिया था। जिस दिन आप घर से निकलें, कहीं 1% आपके दिमाग में आ जाए यार गाड़ी कहीं लग ना जाए, उसी दिन आपकी गाड़ी लग जाएगी। गाड़ी लग जाती है। ऐसी बहुत सी नेगेटिविटी जो हम आए दिन बोल रहे होते हैं। हम जब बोल रहे होते हैं वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुद को, लेकिन नेगेटिव वे में। यही अगर आप पॉजिटिव वे में खुद को मैनिफेस्ट करें, अफर्मेशंस पॉजिटिव दें, आप सुबह उठें, आज का दिन मेरा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, आज मैंने ये काम करना है, आज मुझे ये करना है। मैं आज सुबह उठी, मैंने कहा आज मुझे पॉडकास्ट पे जाना है, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। सो मेरी एक्साइटमेंट आई थिंक मेरे चेहरे से नज़र आ रही होगी लोगों को। अगर मैं सुबह उठूँ और मैं ये कहूँ यार आज पॉडकास्ट पे जाना है, अच्छा टाइम निकालना पड़ेगा, वो दिन ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएगा, खुद ही बैरियर्स बीच में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लाइफ में किस तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्या अफर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये सबकॉन्शियस ना सुलेमान एक रिकॉर्डर है। जो चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, इसको ये नहीं पता, ये फैक्ट्स पे नहीं काम करता, ये सिर्फ यस सर करता है। आप इसको कहेंगे आज मेरा दिन अच्छा है, ये कहेगा यस सर, आपका दिन ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा। मैं इसके लिए एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, कभी आपकी ऑडियंस भी ट्राई करके देखें। ज़िंदगी लगी पड़ी हो, सब कुछ बुरा चल रहा हो, आप अपने चेहरे पे सिर्फ एक स्माइल रख के देखें, सिर्फ अपने आप को ये कहें कि सब कुछ बुरा है लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, हदीस कुदसी है, मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही नवाजूंगा, मुझे वैसा ही पाओगे। बहुत से लोगों को कहते सुना अल्लाह इसके साथ बुरा ना करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता, मैं अच्छा ही करता हूँ, तुम्हारी अपनी सोच बुरा करती है। क्या है सोच? आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुद के लिए। सिर्फ पॉजिटिव करके देखिए, आपकी लाइफ खुद ना अच्छी हो जाए तो फिर बताइए। ग्रेट। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए लोगों को सबसे पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए, रुकना या निकल जाना? देखें, जहाँ रिलेशनशिप की बात आती है ना, पहली बात तो आजकल हमारे यहाँ रिलेशनशिप में ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमारी पेरेंट्स का जो टाइम था वो, या उन्होंने हमें जो सिखाया, चाहे एक कोई ख़ातून हो चाहे कोई मर्द हो, यही सिखाया कि दोनों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मैं एक मिसाल देती हूँ, घर में 4 बहन भाई होते हैं, उनके नेचर नहीं मिलते। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका नेचर आपकी बीवी से, मियाँ से मिल जाए? पॉसिबल ही नहीं है। अगर लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी। और उन कॉम्प्रोमाइज़ के साथ कुछ चीज़ें, मैं जैसे अपने लिए भी ये बात कहती हूँ कि शायद मुझ में बहुत सारी खामियाँ होंगी और मेरे हस्बैंड उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप में सुलेमान, आप जब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ना, आपकी लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती। और वो हमारे यहाँ आजकल लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। तो मेरा तो इस पर सिर्फ 1% होता है कि आप ज़िंदगी में पहले ये सोचना शुरू कर दें कि यार मैं अपना 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा करेगा। हमारी तो प्रॉब्लम हम वही ना, नेगेटिविटी में इतना घिरे हुए हैं, हर चीज़ में हम नेगेटिव थॉट्स ले आते हैं फ़ौरन। आप जैसे ही किसी चीज़ के लिए नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में वो चीज़ें एंटर होंगी, नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे, आपकी हर चीज़ लाइफ में ख़राब हो जाएगी। इंस्टेंट अट्रैक्शन जिसको कहते हैं पहली नज़र का प्यार, ये एक जज्बाती केमिस्ट्री होती है या इसके पीछे भी कोई सबकॉन्शियस में कुछ पैटर्न्स काम कर रहे होते हैं?
देखिए, सबकॉन्शियस की बात तो मैं बाद में करूँगी। पहले तो ये वाला जो पहली नज़र का प्यार है, आजकल इस जनरेशन में हर दूसरे दिन हर किसी को हो रहा है क्योंकि ऐसे मेरे पास बड़े केसेस आ रहे होते हैं और मैं उनको ये कहती हूँ, यार मतलब एक हद होती है ना मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ कि ये जज्बाती केमिस्ट्री होती है कि ये भी कुछ सबकॉन्शियस में कुछ देखिए ये बेचारा सबकॉन्शियस तो हम बदनाम हो गया इस मामले में, आई एम सॉरी क्योंकि जैसे माइंड साइंसेस से रिलेटेड या सबकॉन्शियस या इस चीज़ों को या हिप्नोथेरेपी या हिप्नोसिस को रिलेटेड कोई अगर नेगेटिव बात करे, मुझे बड़े दिल पे जाके लगती है, मुझे ऐसा लगता है किसी ने मुझे छेड़ दिया क्योंकि आपने ना अपनी हर गलत चीज़ को कहीं ना कहीं मिला दिया है। जो आपको चीज़ नहीं समझ आ रही ना, आपने उसके गले डाल दी है वो चीज़। भाई अल्लाह ताला ने आपको अक्ल नाम की चीज़ दी है ना, सोचने समझने के लिए। किसी से पहली नज़र में प्यार हो जाना, ओके ठीक है, समझ में आता है। अगर आपको उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको पहले एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। मुझे मेरी वालदा बड़ी अच्छी एक मिसाल देती हैं कि जब मोहब्बत होती है ना तो बड़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन जब ज़िंदगी अपना असल रूप लेके सामने आती है ना, सारी मोहब्बत खिड़की के दरवाजे से, रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो भाई मेरा मशवरा ऐसे लोगों को ये होता है, आप अडल्ट हो, एक मोबाइल लेने में तो आप रिसर्च करते हो, 10 जगह आप छानोगे इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें क्या चीज़ हो सकती है। एक गाड़ी हम लेते हैं तो कितनी उस पर रिसर्च करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के लिए क्यों नहीं रिसर्च करते हैं? हम वो इंसान जो 2 लोग जुड़ने वाले हैं, या जो हमारे पेरेंट्स मिसाल देते 2 ख़ानदान जुड़ने वाले हैं, आपने एक अगली जनरेशन लेके आनी है इंशाल्लाह दुनिया में। आप 2 लोग आपस में क्यों नहीं बात करते? मेरा बहुत बड़ा इख्तलाफ है ऐसे लोगों से। आजकल मैं बड़ा कॉमनली सुनती हूँ। इसके भी 2 फेज़ हैं कि आप जब बेटियां रुखसत करें तो आप उनको ये ज़रूर कह के रुखसत करें कि बेटा, इंसान का बच्चा देख के शादी की है, तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद नहीं हैं। क्योंकि आजकल सुलेमान हम जो चीज़ें देख रहे हैं कि वो बेटी को मार दिया, जला दिया, ये क्यों होती हैं चीज़ें? जुल्म, तशद्दुद। इसके पीछे बेसिक क्या है? क्योंकि पेरेंट्स उनको ये नहीं कहते, आज भी वही कई जगह पे, बेटा रुखसत कर दिया, मर के ही निकलना। वो बेचारी मर के ही निकलती है वहाँ से। तो अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, पहले आप ये देखें मेंटली आप लोग एक दूसरे के साथ रहने के काबिल हैं। ठीक है, हम वक्ती तौर पे बातचीत फ़ोन पे हो रही है, मिल रहे हैं, वो चीज़ें जो उसने हमें गिफ्ट दे दिया, हम अट्रैक्ट हो गए, उसने हमें आई लव यू कह दिया, गुड मॉर्निंग कह दिया, ये वो टाइम है ना, उसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है, ना उस लड़की को सुबह उठ के आपके लिए नाश्ता बनाना है। आपने भी सुबह उठ के सिर्फ एक गुड मॉर्निंग करना है और बेबी कैसी, और ये करके आपने ऑफिस निकल जाना है। वहाँ हालात कहाँ ख़राब होते हैं? जब जिम्मेदारियाँ पड़ेंगी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको सुबह उठ के नाश्ता बनाना है, उसको काम करना है, इसकी ख्वाहिशात को, ज़रूरियात को। एग्जैक्टली। यहाँ पे वही बात मैं कहूँगी, बेचारा सबकॉन्शियस बिलावजह बदनाम है। ये जज्बाती कैफियत है। आपको खुद समझने की ज़रूरत है कि सिंपल सी एक बात है, एक लॉजिक है। एक मोबाइल, एक गाड़ी के लिए अगर आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो अपनी ज़िंदगी के लिए क्यों नहीं कर सकते? जैसे मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैं ये कहती हूँ हर चीज़ में आप पहले अपनी ज़ात के लिए सोचें। एक बड़ा अच्छा शेर है जो मैं अक्सर कहती हूँ, अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। पहले अपने लिए सोच लो, फिर सोचो कि ये शख्स आपके लिए बेहतर है या नहीं। अगर आपको लगता है कुछ वक्त के साथ बेहतर है, व्हाई नॉट? फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आएंगे लाइफ में। मूवी वाली लाइफ से बाहर आ जाओ कि वो आपके लिए गाना गाएगा शाम को थक के आके, वो बेचारा ट्रैफिक में फंस के आ रहा है, या वो बच्ची जो सारा दिन घर में आपकी फैमिली या बच्चे संभाल रही है, आप भी शाम में आके उससे 2 लफ्ज़ पूछ लो, आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरा।